हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? सो I actually want to talk to you guys. There are a couple of viewers, not much. They are requesting about the subtitle in English. So trust me, guys, it's really hard for me for the editing. Editing is really tough for the subtitles, but I will try definitely. I'm not promising you. If I have some kind of solution that I can make it easy way, so I will definitely try, but again I will not promise you. I know you guys are don't understand Hindi, and if I have like a more than couple, then I will definitely do something really hard. Believe me, it will take lots of time to editing for the subtitle because of the small word has to be correcting over there. And if anyone have any idea how to do it subtitle, please let me know in a comment box or message me in Insta so I can work out properly. ओके यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया है। आपने देखा बेडिंग वगैरह आज सब कुछ धोना है। एक्चुअली ना बाथरूम क्लीनिंग के लिए जिसने मैं हेल्पर रखा है वो आ गई है आज, तो मैंने सोचा चलो इसी दिन में बेड भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, धोने डाल देती हूँ जो भी वगैरह धोने को डालना है। सो उसका लॉन्ड्री भी मैंने कर दिया और इस बेड का भी धोने नहीं डालना है मुझे, तो इसको मैं नहीं डालूँगी। अली राते तो બે ઓઢવાના લેવા પડે તો ઠંડી लगती थी। Really? 75 રાખી દો ને 76 कर दे दो। करे तो 76। सो आप देख सकते हो यहाँ ओढ़ने का ना दो दो लेके हम मैं सोई थी। बहुत ठंड लग रही थी। लोग एसी ना बहुत ज़्यादा कर देते हैं, बहुत ही ठंडा, और स्पेशली नाइट टाइम में जब हम सोते हैं तो ज़्यादा ठंड लगती है। सो दो ओढ़ने का मैं लेके सो गई थी, वो भी मोटे मोटे विंटर वाले थे ये। एनीवे यहाँ पे आज पाव भाजी बन रही है और रिक्वेस्ट आई थी कि आप पाव भाजी की एक दो बार मैंने शेयर किया, लेकिन ऐसा होता है ना कई बार मैं स्पीड में लगा देती हूँ कि भाई पाव भाजी एक नॉर्मल है, लेकिन उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप प्लीज़ डिटेल में बताएं, तो चलिए डिटेल में। यहाँ पे मौसमी भी हेल्प में आ गई थी। वीकेंड है तो डेफिनेटली मौसमी मेरे हेल्प में आ ही जाती है। सो यहाँ सारे वेजिस मैंने निकाल दिए हैं। आलू प्याज हो गया, बेल पेपर्स हो गए, कैरेट हो गए, और कॉलीफ्लावर जो है वो मैं यहाँ फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास अभी फ्रेश नहीं है और दूधी वगैरह नहीं है, अदरवाइज़ आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर गोभी मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया क्योंकि गोभी मुझे थोड़ा सा आई डोंट नो नहीं पसंद है ये पाव भाजी में स्पेशली। ग्रीन बीन्स भी आप यूज़ कर सकते हो। इससे पहले मैंने पाव भाजी जितनी बार बनाई मैंने ग्रीन बीन्स यूज़ की है, लेकिन आज वो भी नहीं है मेरे पास, तो ग्रीन बीन्स भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें। सो यहाँ पे मैंने कॉलीफ्लावर एंड आलू दोनों को मैंने कुकर में रख दिया है बॉईल होने के लिए, और ये तब तक मैं यहाँ पे चॉपिंग सारा कर लूँगी। कैरेट को मैंने चॉप कर लिया है बारीक बारीक, अनियन एंड बेल पेपर सारा कुछ यहाँ पे बारीक तो नहीं लेकिन मोटा मोटा कर लिया है, रफली चॉप्ड, जिसके मैं फूड प्रोसेसर में ही इसे क्रश कर लूँगी। इस वजह से ऑयल ले लिया है यहाँ पे मैंने पैन में। आप चाहो तो नहीं, एक्चुअली बटर बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, लेकिन मेरे पास अभी बटर भी नहीं है, जो है उसी से मैं बना रही हूँ। लेकिन ट्रस्ट में पाव भाजी बहुत अच्छी बनी थी। सो घी ले लिया है, उसकी जगह मैंने थोड़ा सा उसमें देखा आपने, और उसके बाद अनियन क्रश कर लिया है फूड प्रोसेसर में, बहुत बारीक नहीं और बहुत मोटा नहीं, उस हिसाब से। बे लीव्स की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ पे माता जी हैं मेरी बेटी, उसने इसमें डाल दिया। मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं। सो जिंजर गार्लिक भी अगर आप नहीं यूज़ कर सकते हो इसमें तो इसके बिना भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा ये भी डाल दिया है। मेरे पास जो फ्रोज़न रखी थी वही मैंने यूज़ कर लिया। अदरवाइज़ आप अनियन जब क्रश करते हैं ना उसी के साथ जिंजर गार्लिक भी क्रश कर सकते हो, एंड ग्रीन चिली भी उसी में डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप कैरेट को मैंने क्रश कर लिया था, इसके अंदर चॉपर के अंदर कैरेट डाल दिया है, और उसी ब्लेंड फूड प्रोसेसर में मैं यहाँ बेल पेपर सारे क्रश कर लूँगी। और अगर आपके पास बीन्स है तो बीन्स को भी क्रश करके जो आलू एंड गोभी हमने पकाए हैं ना उसी के अंदर डाल दो कुकर में, तो वो अच्छे से पक जाते हैं। सो यहाँ पे ऑल टाइप के बेल पेपर्स हैं वो भी मैंने क्रश करके डाल दिए। बेल पेपर्स मस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और जहाँ हो सके हम किडनी वालों को बेल पेपर्स तो डेफिनेटली यूज़ करने ही चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे सॉल्ट दे दिया है, अनियन में डाला था, और दूसरे जो भी वेजिटेबल डाला उसमें मैंने ले लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं
टमेटोज़ भी क्रश कर लूँगी। तो टमाटो तो मेरे यहाँ अभी रेगुलर प्राइस है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपके यहाँ तो सच में यार अभी बहुत, मैं जब भी इंडिया में बातें करती हूँ तो लगता है कि यार सच में इतनी महंगी महंगी चीज़ें अफोर्ड करना नॉर्मल होता है यार, नॉर्मल फैमिली के लिए। टमाटर के बिना तो चल ही नहीं सकते हैं। टमाटर, अनियन, ये हो गया, सारी चीज़ें तो हमारी जो रूटीन की चीज़ें होती है उसी में इतनी प्राइसी हो जाए तो सच में घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद मैंने यहाँ नमक डाल दिया, टमाटो डाल दिया था, अच्छे से अनियन सॉटे हो गए थे। और इसका प्रोसेस है ना, मेन पकाना बहुत ज़रूरी होता है। जितना पकाओगे ना उतना ये पाव भाजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। टमाटो आपने देखा, अनियन बहुत अच्छे से पक गए थे, अनियन और जो भी वेजी डाले थे वो। उसके बाद मैंने टमाटो डाल दिया, उसके अंदर नमक एंड थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाली है, और मसाले में कुछ भी नहीं डाला। जिसके कलर के हिसाब से मिर्ची डाली है मैंने। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने अनियन भी चॉप करके रख लिया, और बीट को भी मैंने छीन के यहाँ पे रख लिया है, श्रेड करके। और साथ ही साथ यहाँ बर्तन भी करती रहूँगी, जिससे मेरा किचन, मुझे ना एकदम से पता नहीं क्यों काम करते करते मुझे ऐसा ही होता है कि मेरा किचन एकदम से क्लीन चाहिए। कितनी भी मैं कुछ भी चीज़ें बना लूँ, लेकिन अगर किचन मेरा मैसी होना तो मेरा काम करने का फिर वो जितनी स्पीड होती है ना, एनर्जी वो मेरी डाउन हो जाती है मैसी किचन देख के। सो साथ ही साथ यहाँ पे सारे कुछ मैंने वो भी डन कर लिए। किचन भी यहाँ पे जो भी वॉशर में जाने थे बर्तन वो वॉशर में दे दिए, जो हाथ से करने थे हाथ से दे दिए। सो यहाँ पे साथ ही साथ जो मसाला है वो भी पक रहा है हम लोगों का पाव भाजी का। और आप देख सकते हो ये अच्छे से इसमें से ऑयल सेपरेट हो गया है। टमाटर डालने के बाद भी हमें बहुत इसे पकाना है। सो अराउंड 1 घंटा तो लगता है ये पाव भाजी बनाने में। सच में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टेस्ट, ट्रस्ट में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। आई विश कि मैं आपको टेस्ट करा सकती इसका। सो यहाँ वेजी भी अच्छे से पक गए हैं। सो इसे मैंने आलू को छील लिया है और इसे मैसर से मैश कर दूंगी। कॉलीफ्लावर आलू ही है आज तो, और कोई है नहीं। और लेकिन उसमें गाजर और क्या बोलते हैं, बेल पेपर्स वगैरह तो ऑलरेडी आ गए हैं। सो वेजी तो काफ़ी है ही है ऑलरेडी। सो ये कॉलीफ्लावर वो भी डाल दिया मैंने। पानी डाल दिया है, जितना आपको ग्रेवी कंसिस्टेंसी जो हिसाब से चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, जिससे इसे और पकाने में हेल्प मिल सके, पकने में। इसके बाद मैं इसे ढक के और इसे पकाऊंगी जब तक इसमें थोड़े से ऑयल और सेपरेट ना हो जाए। और साथ ही साथ अगेन जो भी बर्तन और हुए थे, वो कुकर वगैरह, वो भी यहाँ मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और लॉन्ड्री भी साथ ही निकल रही है, यहाँ पे सुबह डाल के गई थी पकाने से, किचन में जाने से पहले। सो वॉशर भी डन हो गया, इसे मैं ड्रायर में दे दूँगी। और ड्रायर के अंदर ये लिंट जो जम जाती है ना, इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है एवरी लोड में, अदरवाइज़ फायर का चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पे। सो फायर की ये जो फ़िल्टर होती है उसे टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो बस यहाँ पे मैं वो ड्रायर भी दे दूँगी, और ये क्लीनिंग लेडी का क्लीनिंग भी डन हो गया है। Thank you. Yeah, sure. Thank you. Thank you. Bye bye. મમ્મી ખાવાનું તો આવશે નીચે આય તો કહું તને. કેમ હે? નથી બનાવ્યું મેં તો કશું. તું બનાવશે ના, ખાવા જ નહીં બનાવ્યું આજે. કેમ ભૂખ્યું રહેવાનું છે. આનું બધું તું કરતી હતી મેં ડ્રીમમાં જોયું ડ્રીમમાં જોયું હશે. હા, ડાયટ છે આજે, ડાયટ. તું ડાયટ કર હું કરું? તું નહીં કરવાની? ઓકે. આ બેટા ઓલમોસ્ટ રેડી છે. હા, તો ક્લોરેક્સથી બધું વાઇપ અપ કર દો या श्योर. ઓકે पहले ना इस क्लीनिंग लेडी का हमको एक बार हमने बुलाया था। मैंने जैसे कहा बहुत स्टार्टिंग में तो काम पसंद नहीं आया था, लेकिन एक चीज़ होती है ना, जब आप किसी चीज़ से यूज़ टू हो जाते हो तो धीरे धीरे आपको पसंद आने लग जाती हैं चीज़ें। अभी भी इतनी पसंद नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट कर दिया है। लेकिन मौसमी को अभी बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो जाने के बाद ना पूरे नॉब्स, जितने भी घर के डोर के नॉब है ना, जहाँ जहाँ से वो खोल के जाती है या टच होता है, सारा कुछ क्लोरॉक्स वाइप से वाइप करती है। यहाँ तक के काउंटर्स के, बाथरूम के जो काउंटर नॉब्स होते हैं ना, उसे भी वो वाइप्स करती है क्लोरॉक्स वाइप से।
सच में इतनी हाइजीन का वो ध्यान रखती है ना। एक्चुअली मेरे पे गई है पहले से ही मैं कहती हूँ ना कि हाइजीन का बहुत ध्यान रखना होता है, स्पेशली बाथरूम वगैरह में तो डेफिनेटली रखा जाता है। सो वो भी बस यही फॉलो करती है। एनीवे यहाँ पे अच्छे से पाव भाजी पक गई है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के पाव भाजी मसाला डाल दिया है, बस और कोई मसाला नहीं डालना है। और इसे इसके बाद 10 मिनट अच्छे से पकने देना है। और उसके बाद जो हमने बीट यहाँ पे श्रेड करके डाला था, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मुझे पसंद है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है और टेस्ट में भी मुझे अच्छा लगता है, इस हिसाब से मैं डाल देती हूँ इसमें। सो बीट भी डालने के बाद 5-1 मिनट और पकाया था। सो हमारी पाव भाजी यहाँ रेडी है। मौसमी यहाँ पे बन पे घी लगा रही है, बटर नहीं है इस हिसाब से, और मैं यहाँ बन सेक रही हूँ। सो हम लोग की पाव भाजी यहाँ पे रेडी है। आप देख सकते हो कलर बहुत अच्छा है, इसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छे से, और मौसमी को इतनी ज़्यादा पसंद आई, ये दूसरे दिन इसने ब्रेकफास्ट में भी ये पाव भाजी खाई है। सो ये सैटरडे का व्लॉग है, और आज संडे है तो संडे सुबह इसने पाव भाजी खाई ब्रेकफास्ट में। सो बस इसी व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी। और एज आई टोल्ड यू, सबटाइटल आई विल डेफिनेटली ट्राई, बट आई डोंट नो हाउ। If you guys have any idea, please comment me how to do it. I will definitely work out on it. So यहाँ पे जितनी वेजिटेबल की बैग्स खाली हो गई थी उसे भी मैंने यहाँ धो लिया है किचन के सिंक में ही, सब कुछ बर्तन वगैरह करने के बाद। सो बस इसी के साथ इस वीडियो का मैं एंड करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड बाय।